जय श्री कृष्ण। आराध्य स्तुति चैनल के सभी श्रोताओं, साधकों और भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में अर्जुन कुछ गहरे और रहस्यमय प्रश्न पूछते हैं, जैसे अक्षर ब्रह्म क्या है, मरण के समय परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और इन प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्म के रहस्य खोलते हैं। यह अध्याय मृत्यु से जुड़े भय को हराता है और यह बताता है कि जो अंत समय में ईश्वर को याद करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्लोक 8.1 से 8.4। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ब्रह्म क्या है, अध्यज्ञ क्या है, अधिभूत और अधिदैव क्या है, और मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ब्रह्म वह अविनाशी परम सत्य है। सर्वधर्म का पालन करना कर्म है। भौतिक अस्तित्व अधिभूत है। देवताओं का क्षेत्र अधिदेव है। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं ही देह में स्थित अध्यज्ञ हूँ। जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। श्लोक 8.5 से 8.10। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे ही स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे जैसे अंत समय में जिसे भी कोई स्मरण करता है उसी भाव को वह प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, सदा मुझे ही स्मरण कर युद्ध कर। इस प्रकार मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर, तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। जो योगी मृत्यु के समय भी अपने चित्त को मेरे में लगाकर ओम शब्द के साथ ध्यान करता है वह मुझे प्राप्त करता है। श्लोक 8.11 से 8.16। श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूँ जिससे ज्ञानी मुनि ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो मन को वश में रखकर प्राण को भूमध्य में स्थित करता है और ईश्वर को याद करते हुए ओम का जप करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वह परम धाम में पहुंच जाता है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। इन चक्रों में सृष्टियां उत्पन्न होती हैं और फिर लय को प्राप्त होती हैं। श्लोक 8.17 से 8.22। श्री कृष्ण बोले, परंतु हे अर्जुन, उस अव्यक्त ब्रह्म से परे एक और अविनाशी तत्व है जो सभी सत्ताओं से श्रेष्ठ है। वह नष्ट नहीं होता और उसे ही परम गंतव्य कहते हैं। जो व्यक्ति एक निष्ठ भक्ति से उस परम पुरुष को प्राप्त करता है वह फिर कभी संसार में नहीं आता। हे पार्थ, वह परम पुरुष सभी का मूल कारण है और वही सर्वत्र व्याप्त है। श्लोक 8.23 से 8.28। श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूँ जिसके अनुसार योगी पुनर्जन्म लेते हैं या मुक्ति पाते हैं। जो अग्नि प्रकाश उत्तरायण काल, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण 6 महीनों में देह त्यागते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो धूम कृष्ण पक्ष दक्षिणायान में देह त्यागते हैं वे पुनः जन्म लेते हैं। ये दोनों मार्ग सदा से हैं, एक मोक्ष का, दूसरा पुनर्जन्म का। जो भक्त इन दोनों को जान लेता है
वह किसी भी कर्म से बंधता नहीं और निसंदेह वह परम गति को प्राप्त करता है। अध्याय 8 समाप्त। संजय की वाणी में इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और जो अंत समय में परमात्मा का स्मरण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।